आज की चर्चा में आपका स्वागत है। अगर एक ही फिल्म को आपको बार बार दिखाया जाए, 4 से 5 बार दिखाया जाए और पूरी पूरी एक ही फिल्म हो, वही सब चीज़ें हों और उसका नाम बदल बदल के दिखाया जाए, तो कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा जैसे कोई हमें जानबूझ के ना बेवकूफ़ बना रहा है और हमको बेवकूफ़ समझता है, इसलिए वो घुमा फिरा कर वो सब चीज़ें दिखा रहा है। ऐसा ही आपको लखनीत के जो व्लॉग हैं लखनीत फैमिली के, उन सब के व्लॉग्स में देखने को मिलेगा, जो भी लेटेस्ट जितने भी व्लॉग आए हैं। मतलब देखा जाए तो ओरिजिनल व्लॉग मैं तो कहूँगा लखनीत वाला है, क्योंकि वो जो यूट्यूब बटन आया था, डायमंड बटन आया था, उसके सेलिब्रेशन के लिए वो लोग घर पे गए थे। हम जो बार बार बात कहते हैं कि एक फैमिली में एक ब्लॉगर होता है और उसके बाद में कुकुर मुत्ते की तरह 5-6 ब्लॉगर और उगाते हैं उसमें से, वो करते क्या है? मतलब दरख्त तो दरख्त ही रहेगा, बाकी जो छोटे छोटे पेड़ हैं ना वो थोड़े थोड़े उगाएंगे और वो भी बढ़ जाएंगे। तो यही हाल जो है इस फैमिली का है। अपने आप को सारे सारे व्लॉगर्स और ये सब कहते हैं, फैमिली व्लॉगर कहते हैं, लेकिन वो कंटेंट के नाम पर क्या है? कंटेंट के नाम पर तो कुछ नहीं है। हमने सबसे पहले ओरिजिनल व्लॉग देखा, लखनीत का व्लॉग देखा, उसके बाद भमूबा का देखा। वो तो टोटल 101% अगर देखा जाए तो जो लखनीत वाला व्लॉग है उसी की कॉपी है। आप बस शुरुआत में पेस्ट कर दीजिए उनका गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग वॉक उनका पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और एज़ यूजुअल वो अपना एक सूट दिखाती है और लास्ट में थोड़ा सा योगा उन्होंने दिखवा दिया, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि पूरा पूरा व्लॉग बिल्कुल ऐसे के ऐसे छाप कर रख दिया। अब दूसरी बात करते हैं रिस्की रिक्की की। उसका व्लॉग देखेंगे तो उसका व्लॉग में भी पूरा का पूरा वही दिखाई दे रहा है। पूरा एक ही व्लॉग को बार बार हम देख रहे हैं। तीसरी की बात कर रहे हैं तो एक और व्लॉग आया जो कि सैंडी कैंडी ने डाला। वो तो आजकल क्योंकि नई नई यूट्यूबर बनी है तो उसको बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा है कि वो हर चीज़ को जो ना अपने उसमें दिखाएगी, चाहे वो कैमरा चलाना हो या कुछ भी चलाना हो। देखिए कैमरा तो पकड़ा दिया किसी और के हाथ में, मतलब अब आपको कोई इसमें कैमरे की भी चिंता नहीं करनी है। अब जो भी हम कर रहे हैं वो करते चले जाओ, बाद में एक एडिटिंग होगी और हो जाएगा। लेकिन आप देखें अगर ये चारों पांचों व्लॉग जो हैं ये सारे के सारे एक ही बात को दिखाते हैं, यानी उस डायमंड बटन के ओपनिंग को दिखाते हैं और सब ने वही सेम सेम डायलॉग वहाँ पे चिपका रखे हैं। और इसके अलावा आपको देखने को मिलेगी बार बार वो एक्सरसाइज, जो पाई जो एक्सरसाइज कर रहे हैं और उनके साथ में जो वो उनकी दोनों बहुएं हैं ना, वो दोनों के दोनों एक्सरसाइज कर रही हैं। तो भैया आप सीख लीजिए, 4-4 बार आप एक्सरसाइज देखना शुरू कर दिया है। अब अगर आपने अब भी एक्सरसाइज नहीं करी तो फिर तो गलत बात हो जाएगी। इसी तरीके से आप सबको याद हो गया होगा कि चाय में भी बादाम डाल के पीने चाहिए। याददाश्त भाई पाई की ख़राब हो रही है, तो इसलिए जो है बादाम जो है अब चाय में डालना ज़रूरी हो गया है। तो अब चाय में बादाम डाल कर पीना शुरू कर दीजिए, आपको भी बहुत बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि इन्फ्लुएंसर है ना, जो इन्फ्लुएंसर जो होते हैं वो जो भी बात कहते हैं वो वाकई में कॉपी करने वाली होती है। एक और नया नाम आ गया है न्यूट्यूब, यानी पाई ने एक और नाम दे दिया है कि यूट्यूब के पैरेलल एक और आप यूट्यूब खोल दीजिए जिसका नाम जो यूट्यूब रख दीजिए। पाई क्या है कि बिजनेसमैन है, तो उनका माइंड जो है बिजनेस में ज़्यादा चलता है। इसलिए जब कोई अच्छी चीज़ देखते हैं, फेमस चीज़ देखते हैं, तो उसके फ़ायदे नुकसान देखते हुए वो जो है अपना वहाँ पर रखते हैं, पॉइंट रखते हैं कि किस तरह से इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रो किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। वैसे ये विचार कोई बुरा नहीं है, क्योंकि यूट्यूब के कंपटीशन में आज की डेट में बहुत ज़्यादा है नहीं, और कंपटीशन हर फील्ड में होना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक हेल्दी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि हम ये कहना चाहते हैं कि भाई वो चीज़ अच्छी नहीं है। लेकिन जब कंपटीशन आता है तो वो चीज़ जो पहले से बेहतर हो जाती है और उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं और वो लोग अपने आप को लगातार इम्प्रूव करते हैं। ऐसे यूट्यूब भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, वो हर टाइम में अपनी कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ और ये सब जो है नई नई लेकर आता है, जिससे हम सब लोग जो है ना उससे उसका फ़ायदा भी मिलता है। यूट्यूब बटन ने एक काम और भी किया है, और वही काम ये किया है कि पूरी फैमिली अब एक साथ आ गई है। हर एक को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो नीतू के कितना पास में है, कितना ज़्यादा नज़दीक है, कितना ज़्यादा उसकी चिंता करती है और कितनी ज़्यादा फिक्र करती है। और यही फैमिली अभी कुछ दिन पहले कुछ और दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि सैंडी भी हो या कोई भी हो, सबके सब इस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं कि नीतू के पास कितना दिखना है और कितना अपना बताना है कि कितनी ज़्यादा वो बढ़िया है, कितनी नज़दीकी है। अपने यूट्यूब चैनल जो है इनके सबके जो है ना, अगर देखा जाए तो सबसे पहला चैनल यही है जिससे कि इनको थोड़ा बहुत फेमस मिला या नाम मिला।
और साथ में जब लखन ने आके अपना जोड़ा इसमें, तो लखनी के नाम से जो बना, उसी ने इन सबको एक रास्ता दिखाया। और वही इनके कहना चाहिए कि पेरेंटल जिसे कहते हैं ना, तो पेरेंटल गाइडेंस या कह लीजिए कि पहली जो इनको शिक्षा जो है ना वो इनसे ही मिलती है और इसके जरिए ही दिखाए। पर आपको चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप कितने चैनल खोल लीजिए, लेकिन हर चैनल पे आपको कुछ ना कुछ नया देने की कोशिश करनी चाहिए, कुछ नया दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि जब ये सारे मिलके अपना कुछ भी शूट करते हैं और उसको अलग अलग एंगल से दिखाकर अपने अपने उसमें डालते हैं, तो क्रिंच नज़र आता है। क्रिंच मतलब ये कि इतना ज़्यादा शोर शराबा नज़र आता है कि कई बार तो किसी की बात भी सुनाई नहीं देती और कुछ समझ में नहीं आता। तो ऐसा क्रिंच दिखा के आप मतलब क्या करें, मतलब जो आप कुछ कहना चाहते हैं वो कम से कम क्लियर कट तो दिखाई दे। दूसरे अपनी अपनी आइडेंटिटी बनाने की ज़रूरत होती है कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, इसको ये चीज़ पसंद है, इसको वो चीज़ पसंद है। वो आइडेंटिटी कहीं नहीं बन पा रही है इन व्लॉग्स में अगर देखा जाए तो। अगर वो आइडेंटिटी बनती है तो उससे जो व्यूवर्स हैं ना उनको एक अलग टेस्ट दिखाई देगा कि भाई ये इस तरीके का है, वो इस सब के भी नहाए हैं नहीं नहाए हैं, कौन से कपड़े पहने हैं, क्या खा रहे हैं, सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल सब कुछ कॉमन दिखाई देती है। ना ही कोई लाइफ स्टाइल दिखाई देता है अलग अलग टाइप का। भाई ये तो लाइफ स्टाइल सबके ब्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा, पर कुछ नया कुछ देखने को नहीं मिलता है। अब इवेंट एक ही है तो एक ही होटल में जाएंगे, सारे लोग जाएंगे, एक साथ जाएंगे। लेकिन देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई फैमिली में कोई अच्छी बात होती है तो उसको ज़रूर दिखाना चाहिए, ख़ास तौर से कोई अचीवमेंट होता है तो ज़रूर दिखाना चाहिए और सबको दिखाना चाहिए। लेकिन एक वो पॉइंट आप दिखा सकते हैं, बाकी तो आपकी व्लॉगिंग जो है अलग से हो सकती है ना, आप उसमें और बाकी के कंटेंट डाल के अपना व्लॉग जो है पूरा कर सकते हैं। लेकिन एक ये नहीं होना चाहिए कि एक ही व्लॉग की कॉपी जो है ना, सारे व्लॉग जो है उसकी कॉपी लगने लगे। तो ऐसा होगा तो फिर व्यूवर्स जो है ना वो कैसे देखेंगे। मेरे को बड़ा अजीब सा लगा उनके व्यूइंग के जो नंबर्स हैं, व्यूवर्स के जो नंबर्स हैं उनको देख कर। और उन्होंने कोई ऐसा कुछ मतलब कमेंट में या ऐसा कुछ किया होगा, इतना पढ़ने का तो मौका नहीं मिला। लेकिन कैसे वो मतलब उसको झेल लेते हैं कि एक ही चीज़ जो अभी अभी हमने देखी है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था एक पिक्चर अभी अभी हमने देख के बंद करी है, अब वो जो है हमने देखा कि कुछ और देख लेते चलो, अब वो किसी और नाम से जो है कोई चीज़ आ रही है, हमने उसे सेलेक्ट किया, हमें वो उसमें भी वो देखने को मिला और हमने वो पूरा देख डाला। ठीक है, भी बहुत बढ़िया अकल है हमारी। तो उसके बाद में तीसरी हमने कोई चीज़ देखनी चाहिए, वो देखी, पर पता लगा कि उसमें भी वही सब चीज़ें दिखाई गई हैं जो अभी अभी पुरानी फिल्म हमने देखी थी। तो इस तरीके से क्या मज़ा आता है इस तरह की चीज़ें देखने में, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता, कोई कंटेंट नहीं होता। तो बस हमारा ये कहना है कि किसी भी तरीके से आप बनाइए, व्लॉग बनाइए, लेकिन एक अपनी यूनिकनेस रखिए, नंबर 1। नंबर 2 डिफरेंट रखिए, मतलब दूसरे व्लॉग से आपका व्लॉग डिफरेंट होगा। नहीं तो अक्सर लोग बाग कहने लगते हैं ना मेरा व्लॉग चुरा रही है, मेरा व्लॉग चुरा लिया, या मेरे आइडियाज़ ले लिए, या मेरे इसमें कॉपी कर लिया। कम से कम ये नहीं होगा। तो हमारा कहना यही है कि अलग अलग दिखाइए और अपनी यूनिकनेस को कायम रखिए, और तभी वो चैनल जो है इतना ग्रो कर सकता है, कभी आगे बढ़ सकता है। व्यूअर एक दिन तो बोर हो ही जाएंगे ना, तो फिर आपके नंबर्स कम आने लगेंगे। इसी संदेश के साथ में ये पॉडकास्ट हम ख़त्म करते हैं। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और खुश रहिए और अपने लोगों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।